अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड, कि वो प्लांट जो है अपना खाना किस तरीके से बना सकते हैं। और प्लांट में हम लोग एक मोड के बारे में पढ़े थे कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। जो ग्रीन प्लांट होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर ओन फूड, और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये सब चीज भी हम बताए होंगे। जैसे प्लांट को अगर अपना खाना बनाना है तो उसको बेसिकली 4 चीज की जरूरत होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो जिन प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो फिर वो अपना खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि उसको तो खाना खाना है ना। तो उन्हीं के लिए पढ़ना है कि डिफरेंट मोड, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिन प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता या जिनके पास लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है तो वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, और जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए ये 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चाहे वो प्लांट पैरासाइट्स होगा, सैप्रोफाइट्स होगा, या इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा, या सिम्बायोटिक प्लांट होगा। ये होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासाइट्स का। पैरासाइट्स क्या होता है कि दो लिविंग बीइंग, मतलब दोज लिविंग बीइंग who live inside or outside of other living being and take their food। मतलब क्या होता है कि इसमें एक लिविंग बीइंग जो होता है किसी दूसरे लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करता है। कैस्कटा या अम्रबेली, अम्रबेली एक पैरासाइट्स होता है। इसका बेसिकली लीफ देखोगे तो इसका लीफ जो होता है वो ब्राउन या रेड कलर का होता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। तो जब ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता तो ये क्या करता है कि किसी दूसरे प्लांट के साथ रहता है, उसी में स्टिक करके रहेगा। ज्यादातर देखो ना, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ के आसपास में बहुत सारा लफ्तर टाइप का, क्लाइंबर्स टाइप का पेड़ के चारों तरफ से घेरे रहता है और खड़ा रहता है। अब ये पैरासाइट्स क्या होता है कि उस प्लांट, जिस प्लांट पे ये डिपेंडेंट रहता है उसको हम लोग होस्ट करते हैं। जिस प्लांट पे ये पैरासाइट्स डिपेंड रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? होस्ट। और उसी होस्ट से ये फूड ऑब्टेन करता है। समझे? तो जैसे अगर हम लोग एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में भी पैरासाइट्स होता है। जैसे हम बताया था ना कि हमारे बाल के अंदर में जो जू होता है, तो जू होता है वो पैरासाइट होता है, वो हमारे शरीर के अंदर रहेगा और उसी से फूड ऑब्टेन करेगा। तो वैसे प्लांट में भी पैरासाइट्स होता है। तो ये जो कैस्केटा या अम्रबेली है वो किसी दूसरे प्लांट पे रहता है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब, अच्छा, एनिमल भी सेप्रोफाइट्स होता है। एक बार सेप्रोफाइट्स का मतलब समझ जाना, तो वो एनिमल की बात करेंगे तो फिर वहां पे समझना। अभी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है वो लिविंग बीइंग जो मरे हुए जीव जंतु से अपना फूड ऑब्टेन करता है। वो सारा लिविंग बीइंग जो मरे हुए जीव जंतु से अपना फूड ऑब्टेन करेगा उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो ऐसे अगर एनिमल की बात करोगे तो वल्चर, वल्चर जो होता है ना, मरे हुए जीव जंतु को खाता है। लेकिन हमको यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में जो सेप्रोफाइट्स होता है वो फंगी होता है। फंगस या उसको फंगस भी कहते हैं। फंगस में आपका मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, या ईस्ट, ये तुम देखे भी होगे। एक्चुअली में अगर तुम्हारे लेदर का जूता हो या लेदर का जैकेट हो, बारिश के मौसम में छोड़ दोगी, या ब्रेड देखी होगी, तो ब्रेड अगर 1-2 दिन छोड़ देने के बाद उसके ऊपर फफूंदी टाइप बोलते हैं ना हम हिंदी में, फफूंदी, तो एक्चुअली में वो ब्रेड मोल्ड उसको कहा जाता है। व्हाइट कलर का होता है। तो वो क्या है? तो वो एक फंगस है जो उससे मरे हुए चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करता है। मशरूम, मशरूम तो खैर बहुत से लोग खाते भी होंगे, और कुछ जो होगा ना मशरूम जिसको हम लोग नहीं खाते। मशरूम भी 2 तरह का होता है, एक पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस। कभी कभी जहाँ पे कूड़ा वूड़ा फेंका हुआ रहेगा ना, तो वहां पे देखोगे तो इस तरह का मशरूम तुमको नजर आ जाएगा, ऐसे ऐसे छाता टाइप का, व्हाइट कलर का रहता है ना। ऐसे बच्चा तो उसको सांप का छाता बोलता है कि सांप का छत्ता है, हम लोग बचपन में बोलते थे।
हाँ, तो वो मशरूम होता है। उसी तरह से ईस्ट, तो ये फंगस जो होता है एक्चुअली में ये फूड ऑब्टेन करता है कहाँ से, तो मरे हुए प्लांट या एनिमल से। तो इसीलिए इसको हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइट्स हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसान भी करता है। कुछ सेप्रोफाइट्स हमारे लिए यूजफुल है और कुछ हार्मफुल है। यूजफुल का एग्जाम्पल हो गया आपका मशरूम। मशरूम तो हम लोग खाते हैं ना, तो मशरूम को हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। और हार्मफुल हो गया कि बहुत सारा फंगस आपके शरीर में लग जाएगा कहीं भी बॉडी पार्ट में, तो उससे आपको खुजली होता है। जो हम लोग का पसीना उसीना जहां पे होता है ना, खुजली होता है ना, इचिंग टाइप का, तो इचिंग का सबसे मेन कारण होता है आपका फंगस। उसके अलावा आपका ब्रेड, लेदर शू, ये सब जो खराब हो जाता है वो भी इस फंगस के कारण, बारिश के मौसम में उसमें फंगस लग जाएगा और उसको सड़ा देगा। तो इसका आपका सेप्रोफाइट समझ में आ गया। सेप्रोफाइट्स क्या है, जो मरे हुए जीव जंतु को खाए। पैरासाइट्स क्या हो गया, जो किसी दूसरे लिविंग बीइंग के अंदर या बाहर रह करके फूड ऑब्टेन करेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाता है। इसमें एक आता है आपका पीचर प्लांट। पीचर प्लांट को क्या होता है ना, अच्छा, ज्यादातर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स उस एरिया में पाया जाता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जहां पे नाइट्रोजन का कमी रहता है वहां पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट पाया जाता है। ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ट्रैप करना मतलब उसको पकड़ता है और पकड़ करके उससे नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है या उससे अमीनो एसिड ऑब्टेन करता है। और उससे प्लांट क्या करता है कि नाइट्रोजन लेकर के वो प्रोटीन बनाता है। और जब तक प्लांट को प्रोटीन नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं कर सकता। हम लोगों को भी प्रोटीन चाहिए। हम लोगों को प्रोटीन क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए। तो प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, और उसको प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहां पे जो प्लांट होता है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उसी से अमीनो एसिड या नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। एक्चुअली में इसका लीफ जो होता है ना थोड़ा मॉडिफाइड होता है, इस तरीके का देखो इस शेप होता है, और यहां से ऐसे ढक्कन टाइप का होता है। ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आया वो इसके अंदर में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, चिपक जाता है, फिर ऊपर से बंद हो जाता है। जैसे चिपकेगा वो बंद हो जाएगा, वो उसके अंदर डेथ कर जाएगा, और फिर प्लांट जो है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा और फिर उससे नाइट्रोजन ले लेगा। फिर उस नाइट्रोजन को लेकर के प्रोटीन बनाएगा और फिर प्रोटीन का हेल्प करेगा वो अपने ग्रोथ में। सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे दो लिविंग बीइंग रहे, दो लिविंग बीइंग, अकेला नहीं, हमेशा सिम्बायोटिक में दो लिविंग बीइंग रहता है और एक दूसरे को हेल्प पहुंचाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए थोड़ा देखें तो हम, मेरे और तुम्हारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं और बदले में तुम हमको क्या दे रहे हो, पैसा। तो हम दोनों एक दूसरे को हेल्प पहुंचा रहे हैं ना। तो वैसे ही प्लांट में सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्गी और फंगस। फंगस क्या करता है कि ये नीचे से इस तरह से, मान लो इस तरह से फंगस रहेगा, ठीक है ना। फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना नहीं बना सकता। जबकि एल्गी के पास क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके पास रूट नहीं होता है। इसके पास रूट नहीं होता है कि पानी को, मिनरल को ऑब्जर्व कर सके। तो फंगस का काम क्या होता है कि सराउंडिंग में, आसपास के एरिया से जो पानी है या जो मिनरल है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो पानी किसको दे देता है, एल्गी को। एल्गी को पानी मिल गया और उसके पास क्लोरोफिल तो पहले से है, तो वो खाना बनाएगा, और खाना बनाएगा तो बदले में कुछ खाना वो फंगस को भी देगा। तो इसका काम है कि इसको पानी देना, और इसका काम है जो खाना बनाओ इसको भी दो। तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प पहुंचा रहा है। इसी को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। किसी को डाउट है इसमें? डाउट हो तो पूछ लो। तो कुल मिला के हम बोले पहला पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हुआ कि ये प्लांट किसी दूसरे प्लांट पे रहता है और उससे फूड ऑब्टेन करता है।
सैप्रोफाइट्स क्या हुआ, जो मरे हुए जीव जंतु या मरे हुए जीव जंतु, कोई भी ऐसा प्लांट जो मरे हुए जीव जंतु के ऊपर रहेगा और उससे अपना फूड ऑब्टेन करेगा। ये हमारे लिए फायदे का भी होता है और हार्मफुल भी होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ज्यादातर उस एरिया में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। और इसको नाइट्रोजन क्यों चाहिए, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए। और जब तक प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा। पिचर प्लांट, और इसी तरह से होता है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट का मतलब हुआ कि जहां पे दो प्लांट एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? बुक से एक बार रीड कर लो और नोट्स लिख लेना।